नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। और महाकुंभ की महाकवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं और बसंत पंचमी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात करेंगे तीसरा अमृत स्नान महाकुंभ की। और आज शाही स्नान का आखिरी दिन है और आज महाकुंभ, माफ कीजिएगा, आज शाही स्नान का तीसरा दिन है और संगम में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान को लेकर वीवीआईपी पास रद्द और महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री बंद। और महाकुंभ में गाड़ियों की जो एंट्री है उसको बंद कर दिया गया है और त्रिवेणी तट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी गई है। और महाकुंभ में 2750 और सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और हादसे के बाद वाहनों का प्रवेश को प्रतिबंध कर दिया गया और अमृत स्नान पर अभूतपूर्व व्यवस्था। और कुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की भी तैनाती कर दी गई है और रेलवे बस स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार हमें महाकुंभ की अपडेट दे रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अभ्युदय जी, महाकुंभ में कैसा नजारा देखा जा रहा है कि श्रद्धालु लगातार तट पर पहुंच रहे हैं, साथ ही और कई अखाड़े भी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, कैसा नजारा देखा जा रहा है? तस्वीरें दिखाइए अभ्युदय जी। बिल्कुल बता दें, किन्नर अखाड़ा इस वक्त जी आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के दिन हम लोग सब कोई स्नान करने जा रहे हैं बहुत धूमधाम के साथ, गाजा बाजा के साथ। और आप लोग देख ही रहे हैं। और जो मौनी अमावस के दिन जो एक दुर्घटना हुई, जो हादसा हुई, उन सभी आत्माओं को भी हम लोग यही श्रद्धांजलि देंगे आज का दिन। और उन आत्माओं को यही कहेंगे कि भगवान के सिर चरणों में उन सभी आत्माओं को जगह मिले, उन परिवार वाले, उनके परिवार वाले को हिम्मत दे, इस कामना के साथ हम लोग आज ये स्नान करने जा रहे हैं। और पूरा हम लोग बहुत सारे हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते आपको, बहुत सारे लोग हैं। और हम लोग देख ही रहे हैं कि देश के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के कामना के साथ आज हम लोग ये स्नान कर रहे हैं, अमृत स्नान। आज बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है ना। और हम बहुत साधुवाद कहती हूँ हमारे योगी जी को। जी की व्यवस्था से संतुष्ट हैं और पूरी तरीके से योगी जी को साधुवाद दे रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास है इन्हें। और देखिए, अब नागा साधुओं की टोली के पीछे कुछ विदेशी फॉलोअर्स हैं, कुछ अनुयायी हैं जो जा रहे हैं। और अभी आपको मिलवाते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम इनसे कुछ बात कराएं। जी, जय श्री महाकाल, जय माँ, जय माँ। ये क्या है? जय श्री महाकाल। महाकुंभ 2025 का तीसरा स्नान है आज और हम सब जा रहे हैं किन्नर अखाड़े के। बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण स्नान है 2025 का अमृत शाही स्नान। जय श्री महाकाल। जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे
कि किस प्रकार से किन्नर अखाड़े की पेशवाई जा रही है, जो बहुत धूमधाम से महाराज जी स्नान करके आए हैं। बढ़िया स्नान हुआ, बढ़िया, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर, आनंद आया? आनंद आया, परमानंद है, आनंद नहीं परमानंद है आज जी। पिछली बार स्नान नहीं कर हाँ, पाए थे आप? पिछली बार नहीं कर पाए थे, कुछ समस्या आ गई थी, जी, इसलिए नहीं कर इस पाए बार थे। प्रसन्न है? बढ़िया, एकदम प्रसन्न है, व्यवस्था से प्रसन्न है? हर हर महादेव। हाँ, ठीक महाराज जी, ठीक। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आज के अमृत स्नान की बसंत पंचमी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतनी शांतिपूर्वक स्नान हो रहे हैं। भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी सावधानी के साथ माँ गंगा में या आस्था की डुबकी लगा रहे में सज्ज है, तैयार है, उत्साहित है। लेकिन कहीं ना कहीं मौनी अमावस्या का दुख भी उतना ही है जो उन्हें सता रहा है, याद कर रहा है। उसके सहमे से सारी हमारे श्रद्धालु आज कहीं ना कहीं पूरी तरह आस्था की डुबकी लगाएंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। नमो नारायण, जय श्री महाकाल। सबसे अच्छा है कुंभ पर्व। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब प्रफुल्लित हैं। और ये सीधी तस्वीरें महाराज जी। आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं। आज की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से रखी है। पिछले साल का कुछ हुआ ही नहीं है और शांति से, और डिपार्टमेंट का भी बहुत अच्छा सहयोग है। और जाने आने का रास्ता अलग अलग करने की वजह से बहुत सारी सुविधा मिल रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि इनको भी पता है कि जाने आने के रास्ते में परिवर्तन किया गया है, जिससे सुविधाएं बढ़ गई हैं, जिससे व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं और पूरी तरीके से प्रसन्न हैं। सभी बहुत ही आह्लादित हैं। जिस प्रकार से ये हम दिखाते हैं किन्नर अखाड़ा के महंत से आपकी मुलाकात कराते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमो नारायण। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आज की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अगर ये मौनी अमावस्या वाले दिन अगर ये व्यवस्था होती तो शायद वो घटना नहीं घटती इतनी बड़ी, लेकिन आज बहुत बढ़िया है। बिल्कुल लापरवाही पूरी थी। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मोदी जी, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। आप लोगों को भी धन्यवाद, प्रशासन को भी धन्यवाद, सबको धन्यवाद है हमारी तरफ से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओम नमो नारायण। व्यवस्था कैसी है आज की? भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत दिव्य व्यवस्था की है। हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जय सनातन, जय महाकुंभ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम और आज जो तीसरी है ये भव्य अमृत स्नान तस्वीरें बसंत आपको पंचमी के महाकुंभ पावन से पर्व दिखा रहे हैं। पर आज लाखों के उसमें जो है साधु संत महंत और सारे लगभग 3 अखाड़ा स्नान करके आगे निकल चुका है। इसलिए आज बहुत बढ़िया व्यवस्था जो प्रशासन के द्वारा बहुत हमने नहीं देखी, क्योंकि इतने सुंदर कोई दिक्कत नहीं है। आज संगम में आके देवभूमि की हो रही है हमको। बहुत प्रसन्न है। और जितने श्रद्धालुगण महाकुंभ 2025 में आए हुए हैं प्रयागराज तीर्थ राष्ट्र प्रयाग में, प्रयागराज की धरती पे संगम नगरी में, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी। जय श्री महाकाल। आई हूँ यहाँ पे। और किन्नर अखाड़े की अद्भुत तस्वीरें आपको महाकुंभ से दिखा रहे हैं, जहाँ एक के बाद एक किन्नर अखाड़ा जो है वो शाही स्नान के लिए निकल चुका है। और अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो लगातार जारी है। और बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान शुरू हो गया है।
बहुत ही सुंदर तस्वीरें। जो किन्नर अखाड़े है उसकी सजावट देखने लायक है। किन्नर अखाड़े ने जो व्यवस्था की है, अपने पेशवाई का प्रदर्शन जो किया है वो बहुत ही अच्छा है। आपकी बात करते हैं महाराज जी, कुछ कहेंगे? जय श्री महाकाल। आज प्रयाग में आए हैं हम, क्या कुछ बहुत अच्छा व्यवस्था है, लेकिन भीड़ थोड़ा कम है। अच्छा दर्शन हो रहा है सबको, पब्लिक भी खुश है आज। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि आज अच्छी व्यवस्था है, पब्लिक खुश है और सबको बराबर दर्शन हो पा रहे हैं। महाराज जी, अच्छी आज की व्यवस्था अच्छी सुंदर है और शांति है, किसी प्रकार से भागदौड़ नहीं है। मैं श्री पंचूना अखाड़े से 2 राष्ट्रों का महंत बोल रहा हूँ। आज की जो व्यवस्था है मुझे अच्छी लग रही है और आज की व्यवस्था में मुझे अच्छा सब कुछ खुशियाँ दिख रही है। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें हम लोगों को डिस्टर्ब हुआ है, जो स्नान हमारे सही हो नहीं पाए। इस स्नान में हम लोगों को अच्छी सुंदर व्यवस्था मिल रही है। देखिए, अभी नागा साधुओं की टोली निरंतर जा ही रही है और देखिए एक किन्नर अखाड़े के बाद पीछे फिर से साधुओं की टोली आ रही है। हम निरंतर आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर्ष उल्लास से भरे हुए भक्त, सन्यासी, उनके अनुयायी निरंतर सब स्नान के लिए संगम नोज की तरफ लगातार हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। मधुर जी, आज बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अमृत स्नान जो है वो शुरू हो चुका है, कैसा नजारा देखा जा रहा है मधुर जी? सुबह से अगर देखा जाए तो करीब आधी रात से यहाँ पे जल सैलाब शुरू हो गया था और आस्था का जो जल सैलाब बराबर चल रहा है और उसके साथ साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु है पूरी तरीके से जो है देश से ही विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। नेपाल से बहुत से लोग यहाँ पे आए और उनसे हमने बातचीत की और हमारे के न्यूज के कैमरे पे उन्होंने आकर अपनी बताया कि किस तरीके से ये जो धर्म है, ये जो आस्था का सनातन धर्म का जो पताका है पूरे विश्व में फहरा रही है इस समय। और ये जो हमारा जो आज जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो समागम है, ये विश्व का सबसे बड़ा समागम है। इस धरती के ऊपर, धरा के ऊपर सबसे बड़ा समागम हो रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 29 तारीख को थोड़ी सी दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा वहां पे जो स्नान हो रहा था, जो शाही स्नान जो आपके अखाड़ों का स्नान था, वो थोड़ा सा प्रतीकात्मक रहा, उसके वजह से थोड़ा सा वहां पे कष्ट हुआ जो श्रद्धालु थे उनको। लेकिन आज जिस तरीके से शाही सवारियां उनकी निकल रही है और जिस अंदाज में उन्होंने आज स्नान किया है, उससे जो है ये अलौकिक दृश्य पैदा सामने दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो बसंत पंचमी है वो एक तरीके से नई ऋतु का जो शुरुआत होती है, ये सरस्वती माता जो ज्ञान और विद्या की माता है, उनकी यहाँ पे पूजा होती है और इसको लेकर के पीला वस्त्र यहाँ पे धारण किया जाता है और उसके बाद जो है ये पूजा अर्चना सरस्वती माता की जाती है। और ये जो है मास के जो है शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को ये वसंत पंचमी का जो है त्योहार होता है। और खास तौर से सरस्वती माँ जो वीणा की माता है, जो ज्ञान की माता है, जो विद्या की माता है, उनको जो है ये पूरी तरह से समर्पित है। और पूरा देश यानी पूरा विश्व जो है इनकी जो है इसमें जो है कीर्तन, भजन कीर्तन और सब यहाँ पे पूजा अर्चना करता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो आज जो ये बसंत पंचमी का जो पर्व है, ये तीसरा और अमृत स्नान है, जो कि सबसे आपको मौनी अवस्था के अमृत स्नान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा अमृत स्नान होता है। करीब 4 से 5 करोड़ लोग यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि करीब आज अगर देखा जाए तो 35 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं इस पावन धरती के ऊपर, इस प्रयागराज की पावन धरती पे। और आज अगर 4 से 5 करोड़ लोग और स्नान कर लेते हैं, जिस तरीके से जल सैलाब आ रहा है, आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग बेताब हैं, तो ये मान चलिए करीब आज 38 से 40 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान करेंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ा गरिमा की बात है प्रयागराज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के अंदर ये बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा ये जो प्रयागराज को जो यहाँ पे ओहदा मिल रहा है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि चाइना और इंडिया को छोड़ करके बाकी इसके बाद अमेरिका जो जिसकी पॉपुलेशन करीब 33 से 34 करोड़ है, उससे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे स्नान कर चुकी है। और पिछले एक हफ्ते में यहाँ पे करीब 20 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। कल करीब 1 से 1.5 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया, परसों करीब 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो पिछले 20 दिनों में ये करीब 35 करोड़ से ऊपर चला गया है। और आज ऐसा माना जा रहा है करीब 40 करोड़ लोग इस आस्था की डुबकी लगाएंगे और श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। और इसको लेकर के जो है तैयारियां पूरी तरीके से, मैंने कई यहाँ श्रद्धालुओं से बात की, उनका ये कहना है कि जो तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल है। और पिछली बार जो कमियां हुई थी उसको जो देखते हुए यहाँ पे प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, मुस्तैद है। कई चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला चेंज जो किया गया है वो 0 एरर
का जो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे मूल मंत्र दिया है कि जीरो एरर। उनका कहना था कि आज किसी भी तरह की कोई एरर के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने वीवीआईपी पास थे उनको रद्द किया गया है। उसके साथ आपको जो बाहरी वाहन है उनको बाहर ही रोक दिया गया है। जो शहर के बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग व्यवस्था की गई प्रॉपर तरीके से। और उनका कहना था, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे लोगों को डायरेक्शन दिया अधिकारियों से समीक्षा बैठक में कि अगर उनको पार्किंग बहुत दूर पड़ रही है तो यहाँ पास के क्षेत्र में भी पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हमारे श्रद्धालु हो उनको 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर न चलना पड़े और मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर में यहाँ पे जो आकर के वो स्नान करें। उसके साथ साथ जो वन वे एंट्री करी गई है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ से एंट्री होगी, एक तरफ से जो एग्जिट होगा। जो पिछली बार थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो गया था, एक ही ट्रैक पर लोग आ गए थे जिससे दुर्घटना को अंजाम दिया गया, उसके वजह से जो है ये बहुत सतर्कता बरती जा रही है। और यहाँ पे जैसा कि पूरा नो व्हीकल जोन बना दिया गया, यहाँ कोई आपको केवल पब्लिक दिखाई पड़ेगी, इसके अलावा इमरजेंसी के जो आपकी जो गाड़ियां हैं वो दिखेगी और एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियां दिखेंगी। इसके अलावा कोई भी सिविल गाड़ी आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगी। सब जितने भी आपको यहाँ पे श्रद्धालु सब पैदल जो यहाँ पे जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कई चेंजेस किए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात किए गए, चप्पे चप्पे निगरानी की जा रही है। 2750 करीब कैमरों से AI कैमरे उसमें लगे हुए हैं, उससे यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ पे पूरी निगरानी की जा रही है। और पूरी तरीके से जो ये मेला सुचारू रूप से यहाँ पे चल रहा है, जो आस्था की डुबकी वो बराबर लगाई जा रही है। इसके साथ साथ केवल यहीं पर नहीं बल्कि रेलवे ने और आपका जो है रोडवेज प्रशासन ने भी बहुत बड़ी जी बिल्कुल मधुर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और आज बसंत पंचमी का दिन है और संगम तट पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो भी उमड़ चुकी है और लगातार आपको महाकुंभ की कवरेज दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और महाकुंभ की लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं, जहां आज बसंत पंचमी का दिन है और तीसरा शाही अमृत स्नान भी है। और आज लगातार श्रद्धालु हैं जो संगम तट पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और साथ ही साथ कई अखाड़े भी स्नान कर चुके हैं अब तक। और हर हर महादेव का जयघोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। और सीधे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जी का रुख करते हैं जो संगम तट पर मौजूद है। अभ्युदय जी, क्या कुछ नज़ारा वहां पर देखा जा रहा है कि जैसा कि साधु संत स्नान के लिए संगम पर पहुंच रहे हैं, कौन कौन से अखाड़े अभी तक स्नान कर चुके हैं? अभ्युदय जी। पहुंचा है, मतलब जो शुरुआती के 4-5 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। और देखिए फोर्सेस आप देख सकते हैं, संख्या बढ़ाई जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो वन वे व्यवस्था लागू की गई उसमें है, इसकी वजह से जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित की हो पा रही है। और आप देखिए जहां पर जरूरत बदल रहे हैं, जैसी जहां जरूरत पड़ रही है, जैसी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है रहता है। और उसी दिया जाए, उसको निरंतरता उसमें बनाए रखी जाए। फोर्स देखिए कितनी तेजी से दौड़कर जा रही हैं, भीड़ को नियंत्रित कर रही हैं। जी बिल्कुल। 29 तारीख की तरह कोई दुर्घटना दोबारा न हो। और देखिए किस प्रकार से संभाल रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग और कितनी तेजी से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, कितनी तेजी से व्यवस्था को सुचारू रूप से फिर से शुरू कर रहे हैं। देखिए फिर रुक गई थी भीड़ और फिर तुरंत चालू हो गई। ये पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी का ही परिणाम है कि अब किसी प्रकार से उस तरीके की दुर्घटना न हो। जो मेला और जो आयोजन, जो ये अखाड़ों का स्नान सब निरंतर जारी रहे। जी अभ्युदय जी, सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पर पहुंचे और उन्होंने अमृत स्नान किया। फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा अमृत स्नान किया। और अब वो कैसा नजारा वहां पर देखा जा रहा है कि अखाड़े के जो साधु संत हैं वो लगातार संगम तट पर पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए।
जी हम बता दें आपको कि जो साधु संत हैं वो स्नान करके जैसे साधारण लोग स्नान करके वापस निकल रहे हैं, देखिए वो आप साधु संत स्नान करके संगम तट पर रुक नहीं रहे हैं, तुरंत वहां से निकलते हैं और अगले संत को मौका देते हैं जो कि फिर श्रद्धालु जी। तो इस तरीके से साधु संत भी उसी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, जो प्रशासन के निर्देश हैं उनमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई भी कहीं पर भी ट्रैफिक रुक नहीं रहा है। हाँ, कुछ लोग जो है साधु संतों को और अखाड़ों को देखने के लिए उत्सुकतावश रुके हुए हैं। इस पर भी जो रोक लगाई जा रही है धीरे धीरे कि कहीं कोई बैरिकेडिंग न गिरे। और कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, वो एक मानवीय व्यवहार है, आप समझ सकती हैं कि लोग उत्सुकतावश देखने आए हैं, सिर्फ स्नान करना ही उद्देश्य नहीं, वो अखाड़ों को, साधु संतों की महिमा को, उनकी दिव्यता को देखना चाहते हैं जी। अभिउदय जी, क्या लगता है कि अभी तक कितने जो श्रद्धालु हैं वो उन्होंने आस्था की डुबकी लगा दी? जी अभी सरकारी आंकड़ा अभी हम तक नहीं पहुंचा है, लेकिन भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। और 35 करोड़ जो टोटल आंकड़ा है वो हमारी जानकारी में है, 35 करोड़ की संख्या पूरी पार कर चुकी है। इस वक्त जो कुल श्रद्धालु कर चुके हैं अब तो वो हो चुकी है। देखिए मुख्यमंत्री के विश्वास के साथ आशीष गोयल जी भेजे गए थे, जिन्होंने व्यवस्था को संभाला है। सर हमसे कुछ साझा कीजिए सर, आपके ऊपर मुख्यमंत्री ने इतना विश्वास व्यवस्था को संभाला, सर कुछ साझा कीजिए जी। वो कह रहे हैं मेलाधिकारी से भी बात कीजिए, जरूर है तो क्या रहे हैं। अभिउदय जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे कवरेज जो आप लेते रहेंगे और महाकुंभ की लगातार कवरेज जो आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। और बात करें महाकुंभ की, जहां महाकुंभ का आज तीसरा शाही स्नान है और बसंत पंचमी के दिन आज ये तीसरा शाही स्नान है। और महाकुंभ में तीसरा अमृत शाही स्नान, जहां संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। और अमृत स्नान को लेकर वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्रियां भी बंद कर दी गईं। और महाकुंभ में गाड़ियों की जो एंट्री है उसको बंद कर दिया गया। त्रिवेणी तट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई। लगातार आपको महाकुंभ की अपडेट बता रहे हैं, जहां महाकुंभ में 2750 सीसीटीवी से भीड़ की मॉनिटरिंग की जा रही है, जहां सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। कुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। और अमृत स्नान पर अभूतपूर्व व्यवस्था की गई। और कुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। रेलवे बस स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए गए। और महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान जारी। और संगम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी। और अमृत स्नान को लेकर वीवीआईपी पास को रद्द कर दिया गया। और महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्रियों को भी बंद कर दिया गया। तो लगातार आपको महाकुंभ से अपडेट बता रहे हैं, जहां त्रिवेणी तट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई।
और महाकुंभ में 2750 सीसीटीवी से भीड़ की मॉनिटरिंग की जा रही। सुरक्षा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। हर कुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और रेलवे स्टेशनों से संगम तक भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। और महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान है और त्रिवेणी के घाटों पर लगाए गए अतिरिक्त सुरक्षा बल। और बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 क्राउड मैनेजमेंट का स्पेशल प्लान तैयार किया गया और सीएम योगी के सख्त निर्देश पर यह योजना बनाई गई। और महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है। त्रिवेणी के घाटों पर लगाए गए हैं अतिरिक्त सुरक्षा बल और बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11। और बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान है वो शुरू हो चुका है। और महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन ये अमृत स्नान और संगम नगरी में साधु संत श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। और सुबह 5 बजे से ही ये अमृत स्नान चल रहा है, जिसमें कई अखाड़े अमृत स्नान कर चुके हैं। और महाकुंभ में बसंत पंचमी के दिन ये अमृत स्नान और महाकुंभ नगरी में नजारा दिव्य और भव्य दिखाई दे रहा। और महाकुंभ में तीसरा शाही स्नान जारी है और महादेव का जयघोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम भी पहुंच रहे हैं और साधु और श्रद्धालुओं का संगम पर पहुंच रहे हैं। और महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान जारी। और महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान लगातार जारी है और संगम नगरी में साधु संतों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही, जहां साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर हैं और कई श्रद्धालु नागा साधुओं की चरण रज। और प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी है और संगम में डुबकी लगाने उमड़े लाखों भक्त। और बसंत पंचमी स्नान के लिए सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई। रेलवे स्टेशन से संगम तक भारी पुलिस बल तैनात किए गए। अर्जुन अखाड़े ने दी 200 संतों को नागा दीक्षा और महिला संतों ने भी ली संन्यास की दीक्षा। प्रयागराज रेलवे स्टेशनों पर 1 वे एंट्री सिस्टम लागू कर दिया गया। लगातार आपको महाकुंभ की अपडेट बता रहे हैं, जहां संगम जाने वाले यात्रियों को सिर्फ और महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान शुरू। सीएम योगी ने अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को बधाई भी दी और सीएम ने संगम में पावन अमृत स्नान पर दी बधाई। और सीएम ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बधाई दी। और महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान शुरू। सीएम योगी ने अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को बधाई दी और सीएम ने संगम में पावन अमृत स्नान पर दी बधाई।
और प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ गए, उनका रुख कर लेते। संदीप जी, कैसा नजारा महाकुंभ में देखा जा रहा है कि कई अखाड़ों ने अभी तक स्नान कर चुके हैं, और जैसा कि जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़े ने स्नान कर लिया, वहां पर कैसा कुछ नजारा देखा जा रहा है संदीप जी? और सीएम योगी ने अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को बधाई भी दी, और सीएम ने संगम में पावन अमृत स्नान पर दी बधाई, और सीएम ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर दी बधाई। और महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका। और सीएम ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बधाई दी, और महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू। और सीएम योगी ने अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को दी बधाई, और सीएम ने संगम में पावन अमृत स्नान पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बधाई दी, और महाकुंभ का आज तीसरा अमृत स्नान शुरू हो चुका है। और सीएम योगी ने अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को बधाई दी, और सीएम ने संगम में पावन अमृत स्नान पर दी बधाई, और सीएम ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बधाई दी, और महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान शुरू। सीएम योगी ने अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं को बधाई भी दी। तो प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते। संदीप जी, महाकुंभ में जो लगातार आज बसंत पंचमी का दिन है और श्रद्धालु लाखों की संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि अभी निरंजनी अखाड़े और किन्नर अखाड़े ने स्नान किया है, कैसा नजारा देखा जा रहा है संदीप जी? नजारे हैं यहाँ पर देखने के लिए, लोग जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, चाहे विदेशी हो या फिर चाहे भारत के हों, वो लगातार जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुंभ में पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर कहें तो सभी इस पल को जो है अपने अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं। जो पुराना जो 29 तारीख का जो दुख था वो कहीं ना कहीं मिटता हुआ नजर आया है, क्योंकि आज के शाही स्नान को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उस पर खरी उतरी है, और कहा जाता है कि यहाँ का प्रशासन भी जो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर के अपनी चीज़ों को दुरुस्त किया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज की जो तैयारियां थी वो प्रशासन ने की थी, और शायद इसी वजह से प्रशासन ने आज बेहतर कार्य करता हुआ नजर आया। किसी भी साधु संत से जब हमारी बात हुई है तो साफ तौर पे उन्होंने सिर्फ जो है तैयारियों की प्रशंसा की है, और कहा है कि जिस तरीके से इस बड़े कुंभ में जब पुष्प वर्षा हुई है, हम जैसे ऋषियों मुनियों और गुरुओं के लिए तो एक भव्य नज़ारा था, वो समय देखने लायक था, और उस पल को हर एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद अपने अपने मोबाइल में अपने अपने कैमरे में कैद करना चाह रहा था। शायद यही वजह है कि ये भव्यता और जिस तरीके से कुंभ की पूरे देश में फैली हुई है, देश ही नहीं पूरे विदेश तक फैली हुई है, और लोग यहाँ पर जो है लगातार पहुँच रहे हैं। आप समझिए कि इस बार के जो शाही स्नान है उसको लेकर के जो प्रशासन की तैयारियाँ थी वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त थी,
क्योंकि मार्गों को अगर बताया जाए तो मार्गों को दो तरीके से डाइवर्ट किया गया था। एक मार्ग जो आने वाला मार्ग था वो उधर बनाया गया था और जाने वाला मार्ग इधर बनाया गया था, और इस मार्ग होने से वजह से किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था और शायद यही एक वजह रही कि इस बार के भव्य कुंभ को लेकर के जो प्रशासन ने तैयारियां की हैं वो अद्भुत तैयारियां की हैं। और इसी तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन ने जो गलतियां की थी 29 तारीख को, उन गलतियों को भुनाने का काम किया है। तो ऐसे में साफ तौर पे प्रशासन की सभी साधु संत यहाँ पर प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं और आज के इस भव्य कुंभ को और दिव्य कुंभ बनाने के लिए विदेश के लोग भी यहाँ सबसे ज्यादा जुड़े हैं। यानी कहा जा सकता है, आप देखिए ये नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत है कि लोग जो हैं हाथों में गदा, तलवार और सब परसा आदि चीजें जो है लिए हुए हाथ में धारण किए हुए हैं और डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी धुन में मग्न हैं, अपनी धुन में कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से बाबा और ने आज शाही स्नान किया है ये एक महत्वपूर्ण था। और इस शाही स्नान में आप देखिए कैसे जो है लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे नागा बाबाओं के स्नान में को देखने के लिए सबसे ज्यादा लोग जो है नागा बाबाओं के स्नान को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि जब उनके हाथों में त्रिशूल होता है, उनके हाथों में कुंटल होता है, उनके हाथों में जो है वज्र होता है, तो निश्चित तौर पे ऐसी चीजों को देखने के लिए सभी अपने अपने मोबाइलों में चीजों को कैद करने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है साधु संत सभी लोग पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ऐसे एक शाही स्नान को लेकर के जो तैयारियां प्रशासन ने की थी वो पूरी करते हुए नजर आए हैं। तो तमाम तैयारियां थी जिसको लेकर के साधु संतों की जो तैयारियां थी उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन जो है खरा उतरा है। और इसको देखिए कितना प्यारा मनमोहक रथ है और उस रथ पे सवार होकर किन्नर सभा के महामंडलेश्वर जो है वो जाती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ इस रथ पे तैयार होकर के बैठ करके, और पीछे एक और रथ दिखाई दे रहा है, उस रथ पे भी जो है यहाँ पर सवार हुई चुकी हैं। और क्योंकि अब दूसरे अखाड़ों का आने का समय हो चुका है तो निश्चित तौर पे ऐसे में अब जो है जब दूसरे अखाड़े यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये जो अखाड़े हैं इन अखाड़ों को खाली कराया जा रहा है और इसके बाद जो है अब दूसरे अखाड़े जो है यहाँ पर शाही स्नान करते हुए नजर आएंगे। अब इसमें कई ऐसे अखाड़े हैं जिन अखाड़ों को लेकर के चर्चा थी और वो अखाड़े जो है साफ तौर पे देखने को मिली है। और मैम कैसा लगा? अरे भैया कैसा लगा आज का स्नान? बहुत आनंद आया। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। और बहुत अच्छा, हम पूरे आभारी हैं अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरे प्रशासन ने भी बहुत योगदान दिया स्नान करवाने में। जल भी लेकर के आप जा रही हैं? बिल्कुल, जो लोग यहाँ श्रद्धालुगण नहीं पहुँच पा रहे उस महाकुंभ में, ये कुंभ है, मेरे हाथ में मैंने जल लिया है ताकि उन श्रद्धालुगणों तक पहुँचा सकूं। जो नहीं कर पाए वो इसमें छींटा लगाएंगे तो उनको वही पुण्य मिलेगा जो आज हमें मिला है। ये जल कहाँ तक जाएगा? तो जिस तरीके से आप देखिए कैसे जिस यहाँ पर भव्य कुंभ को देखे स्नान करने के लिए सभी मंडलेश्वर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसा लगा आज स्नान? बहुत अच्छा स्नान ध्यान हुआ सभी का और बहुत ही अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। आज का स्नान बहुत अच्छा से हुआ है। प्रशासन से कोई गलती? बहुत, प्रशासन ने बहुत सपोर्ट किया है सभी को, बहुत अच्छे से स्नान ध्यान हुआ है सबका। हर हर महादेव। हर महादेव के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए साफ तौर पे अब यहाँ होगी तो इसीलिए प्रशासन ने देखिए पुस्तैदी के साथ में खड़ा होकर के प्रशासन ने सबको यहाँ से हटाया है। फिर उसके बाद से जो है अब नए अखाड़ों की जब एंट्री होगी तो उसको शाही स्नान कराने की प्रशासन की एक बड़ी तैयारी होगी, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के पुलिस प्रशासन की यही एक सबसे बड़ी तैयारी है कि यहाँ के नागा बाबाओं को, किन्नर अखाड़ों को, पंचमुखी अखाड़ों को और निरंजनी अखाड़ों को सभी को एक तरीके से सबका समय निर्धारित किया गया है। उस समय के अनुसार प्रशासन उनको लेकर के आता है और उनको उसी सम्मान के साथ में उनको अपने शिविर जाने की अनुमति देता है साफ तौर पे, और उसी तरीके से मार्ग भी निर्धारित किए गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बार के शाही स्नान को लेकर के प्रशासन ने जो पिछली गलती की थी उसको दोहराने का प्रयास नहीं कर रहा है और साफ तौर पे जो है ऐसे में श्रद्धालुओं के साथ में कोई समस्या ना हो उसको लेकर के फुल व्यवस्था की गई, पूरी व्यवस्था की गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन पहले यहाँ पर कुंभ में पहुंचे हुए
थे, उन अधिकारियों के साथ में बैठक किए थे। बैठक करने के बाद कड़े निर्देश जारी किए गए थे। तो ये एक बड़ा भव्य आज का आयोजन देखने को मिल रहा है फिलहाल यहाँ पे जी। और संदीप, वहीं देखा यह भी जा रहा है कि अखाड़ों को कितने सुसज्जित तरीके से साथ प्रशासन की तरफ से स्नान के लिए क्रमबद्ध तरीके से भेजा जा रहा है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी चुस्त और दुरुस्त कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से भी कई व्यवस्थाएं ऐसी की गई है कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, वो आराम से स्नान कर सके। संदीप जी, बिल्कुल तौर पर जिस तरीके से प्रशासन व्यवस्था की हम फिल्म में आपको दिखाना चाहेंगे। अब देखिए और सब हाथों में रस्सा, सबकी के हाथ में रस्सा लिए हुए हैं और जिस तरीके से हाथ के बाद से उनको दूसरे तरफ यानी कि कोई आम श्रद्धालु जो है उन्हें ना छू सके, उन्हें कोई ना टच कर सके, जिससे वो नाराज हो सके। तो ऐसे में व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से दुरुस्त की गई हैं और प्रशासन के हर एक बड़ा अधिकारी, जो आला अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद था, वो यहीं पर मौजूद है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से संगमनोज पे 29 तारीख को भारी जो है भगदड़ मच गई थी और भगदड़ मचने से लगभग 30 लोगों की मौत हो गई थी, तो उसका खामियाजा निश्चित तौर पे देखा है। और देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे उस वीडियो में भी आप देखिए किस तरीके से रोते हुए नजर आए हैं। और अब इस आयोजन को लेकर के जो प्रशासन की तैयारियां थी, वो तैयारियां पूरी कर ली गई थी। तो शायद यही वजह है कि अब जो है इस शाही स्नान के लिए जो समय निर्धारित किया गया था, उसी समय के अनुसार सभी को बुलाया गया है, सभी अखाड़ों को बुलाया गया है। वो अखाड़े यहाँ पर आएंगे और अब स्नान करेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो ऐसी तैयारियां जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं साफ तौर पे। और इन तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसी तैयारियों की प्रशंसा जो है सभी साधु संत करते नजर आए, सभी जो आम नागरिक थे वो करते नजर आए। क्योंकि पिछली बार जो गलती थी उसको दोहराने का कोई प्रयास इस बार के प्रशासन ने नहीं किया है। जो पुल बनाए गए थे, पीपे वाले पुल बनाए गए थे, उन पुलों को खोल दिया गया था और साफ तौर पे जिस तरीके जो पिछले बार में बंद थे, आज इस बार खोले गए। रास्तों को अलग बनाया गया, सुरक्षित बनाया गया। पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता पड़ी, उसको लगाया गया, और अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता लगी, उसे लगा दिया गया। लेकिन किसी प्रकार श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो। ठीक है संदीप, जैसा कि देखा गया था कि पिछले जो हादसा हुआ था उसको देखते हुए प्रशासन भी कड़ी निगरानी करते नजर आ रहे हैं कि जगह जगह पर जवानों की तैनाती भी कर गई। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आज बसंत पंचमी का दिन है और तीसरा शाही स्नान भी महाकुंभ का है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का